नमस्कार रोशन जी, कैसे हैं आप? अच्छा नहीं हो सर। अच्छा नहीं है, एड्स की वजह से। हाँ सर। चलिए 11 बजे मेरे ख्याल से मेरे पास आंसर होगा आपके इस प्रॉब्लम का। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। सर देखिए, कुछ ना कुछ तो रोशन जी ऐसा फिशी हुआ है जिसको फेसबुक को लगता है कि आपको सस्पेंड करना चाहिए। अब वो सर क्या मेरे है? सारे पेज ब्लॉक कर दिए उन लोगों ने। सर वो तो देखिए, अगर आपको फेसबुक को लगेगा कि हाँ कि अगर कुछ फिशी है, कुछ ना कुछ तो ऐसा ब्रीच हुआ है सर। जो चीज फेसबुक को लगती है उसमें हम या फिर आप कुछ कर ही नहीं सकते जब तक फेसबुक आपको अलाउ करेगा नहीं। उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना कोई बुक रूल है, ना फेसबुक आपको ये बताएगा कि गलती क्या है। हमारा एंटरप्राइज सपोर्ट हो सकता है कि किसी लेवल तक जाके ये बात कर ले कि हाँ मतलब कस्टमर जेन्यून है, वो सारी चीजें। तो देखते हैं 11 बजे क्या रिप्लाई आता है। सर अजीत पाल जी कैसे हैं? सर अच्छा हूँ सर। आप कैसे सर? बहुत बढ़िया। रोहित जी कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया, आपकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लग रही है सर। मेरी हेयर स्टाइल आज अच्छी लग रही है? बहुत हाँ सर, टाइम बाद बहुत दिख अच्छी रहे लग रही सर है, बहुत आप। अच्छी। सर अभी घूम के आए हैं। घूम के नहीं आए मतलब घूमने नहीं गए थे सर मतलब ये लेकिन। समझ लो कि सारे बिजनेस लॉस में थे, अभी थोड़ा सा स्टार्ट करके दोबारा आए हैं। और एक्चुअली क्या है कि मेरे फादर साहब ने बहुत सारे बिजनेस ऐसे बना रखे हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, सारी चीजें हैं। तो वहीं से चल रहा है, ये कोई मेरा स्टार्टअप नहीं है। ये मेरे फादर का स्टार्टअप था बहुत पहले से। ये वाला और जॉब ओके। कर रहे हैं सर आप। जी, बस हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और कुछ नहीं। बहुत अच्छा सर। तो आई आपको एम दी आगे ले। ओनली सन, तो इसलिए कभी कभी भागना भी पड़ता है। वही चीजें हैं सर। एडवर्ड्स में लॉग इन कर लूं। सर मैंने गूगल में 2-3 ऐड बनाए थे हाँ तो रोशन, मैंने आपको सबसे उस समय पहले बता रहा सबसे था। पहले हम आपके आपके ऐड पे चलेंगे अभी। सीपीए वाला तो सीपीए का आया। अच्छा, मैं अभी। हाँ रोशन जी का एक क्वेश्चन मेरे पास आया था दोपहर में। रोशन जी और मेरी बात हो रही थी। तो रोशन जी ने मुझे बताया कि जो उन्होंने ऐड बनाया है उसमें सीपीए दिख रहा है। सीपीए का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। और एक्विजिशन शब्द का मतलब होता है कि कितनी सेल्स हुई, मतलब पर कन्वर्जन वो कैलकुलेट कर रहा है, जो कि मैंने आपको अभी तक सिखाया नहीं है। सो इस सेशन में सबसे पहले आज हम ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि रोशन जी ने ऐसा क्या किया जहां पर कॉस्ट पर एक्विजिशन आ रहा है। निहारिका मैम कैसी हैं आप? आपको वॉइस क्लियर आ रही है? सर आ रही है क्लियर। ओके। निहारिका जी, आप जिस बैकग्राउंड में बैठे हुए हैं ना, ग्रीन कलर का ये जो बैकग्राउंड है, ये एक परफेक्ट बैकग्राउंड है आपके लिए ऑनलाइन सेशंस या रिकॉर्ड करने के लिए। ये एक परफेक्ट बैकग्राउंड है। तो ये कोई पर्दा है या कोई वॉल है, क्या है ये? सर वॉल है। वॉल है। अगर आप आगे जब हम YouTube की क्लासेस में चलेंगे तो इस बैकग्राउंड को यूज कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आपको सिर्फ एक छोटी सी लाइट खरीदनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए आपको। मैं इसका एग्जांपल अभी आपको दिखा दूंगा। आप कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, जैसे अभी लाइव सेशन के दौरान भी आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। और आगे चलते हैं, सबसे पहले रोशन जी का सेशन देखते हैं। रोशन जी के इशू में क्या जो इशू है वो ये है कि इन्होंने मैम एक ऐड बनाया जो सीपीए में कैलकुलेशन करा रहा है, जबकि मैंने आपको सीपीसी बताया है, कॉस्ट पर एक्विजिशन। अभी मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, इसलिए हम देखना चाहते हैं कि क्या ऐसी गलती हुई है। रोशन जी स्क्रीन को शेयर करें और आपकी स्क्रीन पे चलते हैं। अभिषेक जायसवाल जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएं सर। बहुत बढ़िया। सो अभिषेक जी, अभी यहाँ पे इस सेशन में गूगल एड्स को हमने इनिशिएशन किया है। लास्ट जो हमारी क्लास थी थर्सडे की, उस दिन हमने गूगल एड्स का स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। उसके बाद हम सेकंड क्लास में आज गूगल एड्स के। और यहाँ जिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिस इशू को हम देख रहे हैं वो ये है कि रोशन जी ने अपना एक एड बनाया है और उस एड में इन्होंने कॉस्ट पर एक्विजिशन को ऐड कर लिया है,
जबकि कॉस्ट पर एक्विजिशन अभी हमने नहीं बताया था, हम बस टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्या गलत किया है, किस स्टेप पे गलत गए हैं जहां पर कॉस्ट पर एक्विजिशन आ गया है। क्योंकि मैनुअल बिडिंग मैंने सजेस्ट की थी, और अगर कॉस्ट पर एक्विजिशन आ रहा है तो उसमें मैनुअल बिडिंग का रोल बहुत कम होता है। विल चेक कि क्या ऐसा प्रॉब्लम थी। लेकिन सर मैंने ऐड बनाया है, मैंने फ्रेज मैच वाले कीवर्ड दिए हैं जी लेकिन उसमें से ना तो कोई कुछ भी नहीं आ रहा है, 0-0 चल रहा है 2 दिन सर, 0-0 इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने जो बिडिंग डाली होगी वो बिडिंग उस लेवल तक पहुंची नहीं होगी। अभी देख लेते हैं, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। मुझे कंट्रोल दे देंगे सर, मैं कंट्रोल कर लेता हूँ। हाँ सर। देखिए, अगर आप लोगों को याद हो, अभिषेक जी आपके लिए भी एक वॉक थ्रू हो जाएगा। अगर आप लोगों को याद हो तो सबसे पहले गूगल एड्स में कैंपेन होता है, कैंपेन के बाद एड ग्रुप होता है, एड ग्रुप के बाद कीवर्ड डालते हैं और कीवर्ड के बाद एड बनाते हैं। ये स्टेप्स हैं। अब यहाँ पर देखिए 15 क्लिक्स हो चुके हैं, ये दिख रहा है। ये पुराना वाला ऐड है। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। ये पुराना वाला ऐड है, हमें इसमें नहीं चल रहे हैं सर, अभी चल रहे हैं। मुझे कंट्रोल करने दीजिए, आप माउस कंट्रोल नहीं कीजिए। लेट मी कंट्रोल दिस। यहाँ राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से मैं एनी टाइम सेलेक्ट कर सकता हूँ किसी भी एडवर्ट कैंपेन में कि हमें आज का डेटा दिखे या फिर पूरा टाइम का डेटा दिखे। यहाँ पर काफी छोटा है ये, मुझे लगता है टुडे। सर यही टुडे है? हाँ सर। ये सबको छोटा दिख रहा है। आगे मेरे को सबको छोटा दिख रहा है। अच्छा, मुझे लगा मुझे छोटा दिख रहा है, पता नहीं क्या हो गया। सबको ही दिख रहा है सर, खुला नहीं था। ठीक है, अभी 0-0 इनका चल रहा है। अब सबसे पहले हमें यहाँ ये देखना है कि कैंपेन किस तरीके से सेटअप हुआ है। तो कभी भी ये वाला नहीं सर, मैं आ रहा हूँ, आता हूँ मैं, अभी मैं जाऊंगा। कभी भी जब आप कंफ्यूज हो, रोशन जी क्लिक नहीं कीजिए, आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे सर। ओके सर। है ना, धुंध में नहीं भागना चाहिए, धीरे धीरे चलना चाहिए। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आप कभी भी इस टाइप के सिचुएशन में आए जब आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ पे क्लिक करना और कहाँ जाना है, तो याद रखिएगा जो मैंने गोल आपको बताया है। सबसे पहले कैंपेन, कैंपेन के बाद एड ग्रुप, एड ग्रुप के बाद कीवर्ड्स और कीवर्ड्स के बाद एड। इसी सेम पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। कैंपेन्स पे क्लिक करते हैं। कुछ नहीं समझ आ रहा आपको, कैंपेन शब्द तो पूरे स्क्रीन पे दिख ही जाएगा, क्लिक कर दीजिएगा। कैंपेन्स पे क्लिक करेंगे, आपके सामने 2 कैंपेन्स आ गए। अब मुझे रोशन जी ये बताइए, दोनों में से कौन सा कैंपेन है जिसमें आपको प्रॉब्लम है? 3 कैंपेन है टोटल आपके पास। ये 2 तो आज मैंने बनाए, सबसे ऊपर वाला सर। सबसे ऊपर वाला हाँ, कैंपेन है जिसमें प्रॉब्लम है, करेक्ट? हाँ, इसको मैंने 2 दिन पहले बनाया था। तो अभी हम इसको पॉज करते हैं। हाँ कर दीजिए सर, ये मैंने आज ही बनाया, इसमें भी कुछ नहीं हो रहा, लीड फॉर्म के साथ बनाया। वो वाला सर पॉज किया हुआ है पहले से। कोई बात नहीं, हम इसको इनेबल करते हैं। और यहाँ पे ये जो 300 रुपए लगा रखा है ना, ये 300 रुपए का मतलब है कि पूरे 12 घंटे का, मतलब सॉरी पूरे 24 घंटे में रोशन जी 300 रुपए खर्च करना चाहते हैं। ये इन्होंने लिमिट लगा दी है। याद रखिएगा, अगर इस कीवर्ड पे फ्लो बहुत ज्यादा है, अगर इस कीवर्ड पे फ्लो बहुत ज्यादा है तो गूगल मैक्सिमम आपका 300 मल्टीप्लाइड बाई 2, 300 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब 600 रुपए निकाल सकता है। क्लियर है निहारिका जी? अगर आप 300 रुपए बजट लगा भी देते हैं और कीवर्ड बहुत ज्यादा ऐसा कीवर्ड है जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपका मैक्सिमम जो लिमिट जा सकती है वो 300 मल्टीप्लाइड बाई 2, मतलब जितना भी लिखा हुआ है उसका मल्टीप्लाइड बाई 2 जा सकता है। और यहाँ पे देखिए लिमिटेड बाय बजट लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब गूगल कहता है कि ये जो बजट है आपका, ये बजट एक्चुअली इस कैंपेन को सूट नहीं करता, इसलिए बजट बढ़ाओ। इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये आपको एक सजेस्टेड बजट दिखाएगा कि भैया इतना तो मिनिमम रखो ही अपने ऐड को चलाने के लिए। क्यों रखो, इसका रीजन भी देता हूं मैं। 750 यहाँ बोल रहा है 750 रुपए मिनिमम रखो ही रखो, तभी आपका कैंपेन चलेगा, ये गूगल बोल रहा है। चलते हैं इस कैंपेन के ऊपर। मैंने क्लिक किया कैंपेन के ऊपर, सेकंड क्या आएगा? ऐड ग्रुप। देखिए सामने ऊपर ऐड ग्रुप लिखा हुआ आ गया। ऐड ग्रुप पे चले। ऐड ग्रुप में इन्होंने टारगेट सीपीए 2 रुपए लगा रखा है। बिडिंग स्ट्रैटेजी क्या है, ये सारी चीजें भी देख लेते हैं। और यहां पर ये मैंने पॉज कर दिए थे सर, कीवर्ड्स को बहुत सारे। चलिए, कोई तो कीवर्ड ऑन है ना सर, ये सामने देखिए ना। ऑन है सर।
अब देखिए यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज जो सेशन स्टार्ट करते टाइम मैंने बोला था कि कॉस्ट पर एक्विजिशन, ये टर्म मैंने अभी आपको बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप यहाँ पर इसका जो अमाउंट है ना वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, देख रहे हैं। जैसे अगर मैं चाहूं कि इसको मैं 10 रुपए कर दूं तो मैं कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा हूं। और ये 0-0 है क्योंकि कैंपेन ही नहीं चला है। इसका मतलब रोशन जी ने इस कैंपेन को बनाते टाइम गलती से बिडिंग स्ट्रैटेजी ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर ली है। ओके है ना? तो इसी वजह से गूगल क्या करेगा, पहले इसको ट्रिगर करेगा जिस भी कीवर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कीवर्ड है सिविल लीगल एडवाइस, ये जो कीवर्ड है इस पे जितने लोग बिड कर रहे होंगे गूगल ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि रोशन जी की बिड क्या रखनी चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन के लिए, और धीरे धीरे वो उस बिड को उस लेवल तक लेके आएगा जब तक आपका 300 रुपए जल्दी खर्च ना हो जाए। अब यहाँ पे एक और चीज है कि आपको इस कीवर्ड का बिड का हल्का आइडिया कैसे लगेगा ये भी मैं समझाऊंगा अभी। सबसे पहले यहाँ पर रोशन जी हम सबसे पहले चलते हैं कैंपेन्स के ऊपर और हम देखते हैं कि सेटिंग क्या है इस कैंपेन की। कैसे देखेंगे? कैंपेन्स में जाएंगे, दोबारा मैंने कैंपेन्स पे क्लिक किया, इस कैंपेन को सेलेक्ट करने के लिए मैं सेटिंग में जाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में सेटिंग का ऑप्शन होगा। किसी भी कैंपेन को बनने के बाद उसकी कैंपेन की सेटिंग में जाने के लिए, कुछ एडिट करने के लिए कैंपेन लेवल पे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जिसको भी मेरे शब्द कहीं पे भी कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे मुझे रोकिएगा और बोलिएगा सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो आप। मैं लीड सर्च वाले कैंपेन पे जाता हूं जिसको हम चेक कर रहे थे। इसकी सेटिंग पे गया हूं मैं अभी और यहां पर देखिए सबसे पहले इन्होंने जो चूज कर रखा है वो चूज कर रखा है ये दो, जो अपने आप में बहुत बड़ा ड्रास्टिक गलती है। पहले वाला है सर, आपके बताने के पहले वाला। कोई बात नहीं सर, इन दोनों को अनचेक कर दे। रोहित जी याद है? जी सर। अभिषेक जी? जी सर। सर ये याद है कि ये चीज सेलेक्ट नहीं करनी है? यस सर यस सर। जी जी चलिए अभिषेक जी रीजन दे दीजिए सर क्यों सेलेक्ट नहीं करना था, ये क्यों मैंने मना किया था? सर ये डिस्प्ले नेटवर्क जी सर अभी मतलब इनका टारगेट है सर्च ऐड बनाना, तो डिस्प्ले नेटवर्क बनाएंगे बिना बात के लीड्स खत्म होंगी। जी 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 तो इसलिए ये क्लिक्स ज्यादा आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमने इसको सेलेक्ट ठीक कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि भैया ये गोल क्या है। यहाँ पर देखिए बजट है, बिडिंग देख रहे हैं, टारगेट सीपीए। यस सर। अब बिडिंग में जाते हैं, चेंज बिडिंग स्ट्रैटेजी देखते हैं, चेंज बिड स्ट्रैटेजी भी जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए इन्होंने कन्वर्जन सेलेक्ट किया हुआ है, इसको हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है जिससे हम सेलेक्ट कर सकते। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था सेलेक्ट अ बिड स्ट्रैटेजी, इस पे क्लिक करें। गूगल बहुत ऐसी चीजें छोटा छोटा लिख देता है जिसको आप नहीं कर पाते। यहाँ पे देखिए मैनुअल सीपीसी आ गया और सेव। अब जब इसको हमने सेव किया है तो हम अपनी बिडिंग अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं, ना कि गूगल के हाथ में है वो। अब क्या है, यहाँ पर न्यू दिल्ली लोकेशन इन्होंने डाला हुआ है, गूगल सर्च नेटवर्क, मतलब सिर्फ गूगल पे ये ऐड चलेगा। और यहाँ सीपीसी एनहांस लिखा हुआ आ गया, मतलब कॉस्ट पर क्लिक। अब चलते हैं दोबारा अपने कैंपेन पे। सबको क्लियर हो रहा है? रोहित जी, अजीत पाल जी, अभिषेक जी, निहारिका जी, क्लियर हो रहा है? बिल्कुल जी सर। अभिषेक जी मुझे कुछ इशू समझा सकते हैं कि जब आप ज्वाइन किया था आपने क्या इशू था और हमने अभी तक क्या किया है? सर मैं कैच नहीं कर पा रहा हूँ सर अभी। अच्छा अभी कैच नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीजें भूल गए हैं इसमें या फिर? हाँ एक्चुअली वो गैप आ गया ना सर, उसकी वजह से थोड़ा सा। चलिए कोई बात नहीं। जी सो एड ग्रुप मेरे ख्याल से 1-2 दिन के सेशन लेंगे तो अपने आप ग्रैप्स कर जाएंगे सर। नहीं वो हो जाएगा सर, हाँ कवर अप हो जाएगा। अब देखिए सर यहाँ पर देख रहे हैं मैं बिडिंग चेंज कर पा रहा हूँ इसकी, देख रहे हैं? ये देख रहे हैं? जी सर। जी जी रोशन जी क्लियर है? हाँ सर। अब चलिए यहाँ पे रोशन जी का कहना था कि सर इस कैंपेन को मैं ऑन नहीं कर पा रहा था। चलिए कैंपेन को भी ऑन करते हैं। सबसे पहले एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये जो इन्होंने कीवर्ड्स डाले हुए हैं, सबसे पहले मैंने कैंपेन पे क्लिक किया, कैंपेन पे क्लिक करने के बाद मैं ऐड ग्रुप पे आया, ऐड ग्रुप पे क्लिक करने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? कीवर्ड्स पे, और कीवर्ड्स के बाद एड्स पे। तो मैंने ऐड ग्रुप के ऊपर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैं कीवर्ड्स वाले सेक्शन पे पहुंच जाऊंगा। यहां पर ये लीगल हेल्प नाम से इन्होंने एक कीवर्ड डाला हुआ है और ये किस टाइप में है? निहारिका जी किस टाइप में ये कीवर्ड? और कोई बात बताइएगा, निहारिका जी प्लीज लेट अस नो किस टाइप में ये कीवर्ड है? लीगल हेल्प टाइप ऑफ कीवर्ड क्या है? सर थर्ड वाला जो आपने बताया था। एग्जैक्ट। अच्छा
यस सर। और एग्जैक्ट का फायदा क्या है निहारिका जी, कि जो हमने कीवर्ड डाला है, जिस तरीके से डाला है, वही कस्टमर सर्च करेगा, तभी हम दिखेंगे। इजी, क्लियर है? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस कीवर्ड पे क्लिक करते हैं और इसको मैं कॉपी करता हूं। अब मैं देखना चाहता हूं कि ये कीवर्ड एक्चुअली कितने का चल रहा है, क्योंकि अभी मेरे को मैनुअल डालना है। तो यार मैं कैसे डालूं मैनुअल, मुझे कुछ आइडिया थोड़ी है। मेरे को एक आइडिया है कि कैसे ऑप्टिमाइजेशन करनी है, तो मैं कर सकता हूं। क्योंकि आप लोग नए हैं इसलिए आप लोग आइडिया नहीं, तो मैं एक टूल को यूज करूंगा। यहां पर है कीवर्ड प्लानर टूल। राइट क्लिक करूंगा, इसको एक नए टैब में ओपन कर लेता हूं। गूगल एड्स का टूल है ये कीवर्ड प्लानर टूल। निहारिका जी आपकी वेबसाइट है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल सर रहा? अभी स्टार्ट किया नहीं सर, फीवर हो गया था। ओके, आई एम रियली सॉरी मैम। अभी ठीक है आप? यस सर। देखिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिकॉशन, मैंने ये चीज झेली है जो दुनिया में न्यूज में आप सुनते हैं ना, मैंने वो चीज झेली है। और इतने एक्सटेंसिव लेवल तक झेली है ना कि आप सोच नहीं सकते। मतलब वो बोलते हैं ना, मौत को छू के टक करके वापस आ गया। सर 3 महीना लगा Yes, sir. उसको रिकवर करने तो वो चीज मुझे पता है कि मैंने क्या झेला है। तो इसलिए बस थोड़ा सा मार्केट में निकले तो प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। मैंने भी बीच में अवॉइड किया था मास्क की सारी चीजें, लेकिन जब अपने आप पे पड़ी तो इंसान ज्यादा चीजें सीख लेता है। तो बहुत जरूरी है कि प्रिकॉशन जरूर लें। घबराने की कोई बात नहीं है, मरता इससे कोई भी नहीं है। लेकिन बस थोड़ा सा ऐसी चीजें हो जाती हैं कि मतलब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो जरूरी है प्रिकॉशन लेना। हल्का भी सर्दी जुकाम हो तो Yes. प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, उसको इग्नोर मत कीजिए। कोई चीज यस सर। अरे मुझे ऐसे ही है भाई। वही चीज जब मैंने स्टार्टिंग में हुआ ना, तो मैंने कहा यार ऐसे ही होता रहता है, क्या फर्क पड़ता है इससे। लेकिन जिस रात सांस नहीं आ रही थी ना, उस दिन सारे फर्क पता लग गए थे। मैंने सारे मतलब जीवन के सारे कुकर्म याद आ गए थे, क्या क्या किया है। पेट की बहुत बुरी हालत रहती है। चलिए मुझे मैंने उसी यहाँ पे, सीजन में जी बताइए मैम। यस सर। सर मुझे कोविड सीजन में ही बहुत हाई लेवल का टाइफाइड हुआ था। मतलब मैं इतनी ज्यादा संभली, मैं भी टच करके वापस आई हूँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। मेरे को इससे याद आया, अभिषेक जी आपकी आईज कैसी हैं अभी? सर अभी राइट आई में ब्लरनेस तो है सर, अभी ठीक नहीं है। अच्छा, मतलब विजन अभी ब्लर है। चलिए आई होप सर वो बिल्कुल ठीक हो जाए। और मैं यहाँ चलता हूँ, गेट रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। और देखिए इस टूल पे मैंने सिर्फ एक कीवर्ड डाला और गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया। अब ये मुझे कुछ डेटा दिखा रहा है। इस डेटा को भी हम देख लेते हैं जरा। ये देखिए डेटा दिखा रहा है मुझे। मैंने कीवर्ड क्या डाला था, लीगल हेल्प, और गूगल मुझे कुछ कुछ डेटा दिखा रहा है। क्या क्या डेटा दिखा रहा है देखिए, Legal चला लीगल गया सर। एड, फ्री लीगल सर ऊपर में एडवाइस। है लीगल हेल्प। हाँ मैं बिल्कुल चल रहा हूँ सर, उस पर आ रहा हूँ। लीगल हेल्थ देखिए 390 का दिखा रहा है कि 390 लोग एवरेज इसको सर्च करते हैं। और यहाँ डेली पर सर, डेली? नहीं, डेली नहीं सर, मंथली। देखिए एवरेज मंथली, अच्छा हाँ, मंथली। एवरेज मंथली सर्च है। और इसकी बिड कितनी जा रही है, टॉप पेज बिड, मतलब पहले पेज पे आने के लिए आपको मिनिमम इतने तो खर्च करने ही है। पर और डे सर? पर क्लिक मैम, पर क्लिक, पर क्लिक। पर ओके। क्लिक। पर क्लिक। और मैक्सिमम जो अभी तक एवरेज बिडिंग गई है इसकी, वो गई है 44 रुपीज 73 पैसा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है वो कहता है कि लगभग 12 रुपए से 13 रुपए के बीच में आप इस कीवर्ड में पहले पेज पे आराम से आ जाएंगे। ठीक है रोशन जी? हाँ सर। अब आपने लगाया उसमें 0.00, जैसे अभी मैं दिखाता हूं, 0.01 है ना, 0.01। वो तो तो अपने वो आप हो गया ऐड तो अभी चल तक। ही नहीं सकता। वो अपने आप ही हुआ ना अभी तक। हाँ, वो कॉस्ट पर एक्विजिशन में लगा हुआ था। अब यहाँ पे एक और चीज है। चलिए यहाँ पर हम लीगल हेल्प वाला कहाँ गया हमारा, ये रहा लीगल हेल्प वाले को। अब हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे 25 रुपए। ठीक है सर? अब हमने कर दिया 25 रुपए। अब देखिएगा एक और बड़ी मजेदार चीज, अब ये 25 रुपए एक क्लिक का दे रहे हैं हम।
और जी गूगल की नजर में इस कीवर्ड पे 350 मंथली सर्चेस होते हैं। डेली के 10 तो अगर हम 300 रुपए का बजट लगाएंगे 12 क्लिक में खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए गूगल कहता है कि अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा बजट ऊपर चलो। यहाँ पे देखिए ये एड्स इज, ये देखिए कैंडिडेट इज नॉट ट्रिगरिंग एड्स टू दी अपीयर ऑन गूगल राइट नाउ ड्यू टू अ लो एड रैंक। ये एड रैंक क्या होता है समझाऊंगा। एड्स आर रैंक बेस्ड ऑन योर बिड एंड क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक काम करते हैं, दिल्ली में इस टाइम कौन बैठा हुआ है, कोई है दिल्ली से? रोहित है ना? सर मैं हूँ सर। दिल्ली से। रोहित, इन्होंने दिल्ली में ऐड चलाया हुआ है, तो प्लीज अपने वेबसाइट को, सॉरी अपने क्रोम को खोलिए और वहां पे लीगल हेल्प टाइप कीजिए और देखिए इनकी वेबसाइट दिखती है नहीं दिखती है। सर मोबाइल पे खोल सकता हूँ? मोबाइल पे भी खोल लीजिए सर, ठीक है बस क्लिक मत कीजिएगा। ठीक है ओके। सर इनकी वेबसाइट का नाम है legalnots.in। यहाँ पर हम ये भी चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक और टूल है जिसको हम कहते हैं एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस। टूल्स पे ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए एड प्रीव्यू एंड डायग्नोस। गूगल के अकॉर्डिंग ये कीवर्ड लाइव नहीं है, गूगल कह रहा है और बिड बढ़ाओ। ठीक है रोशन जी, गूगल कहता है और बिड बढ़ाओ। हम यहाँ पे देख लेते हैं सर जरा, लीगल हेल्प टाइप करके देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा है। ये कह रहा है जी आपका इसमें शो नहीं कर रहा है। नहीं सर। चलिए, तो इसका मतलब आपको बिड और ऊपर लेके जानी पड़ेगी। सर वही वाला था, उसको बैक करना होगा। मैंने इसी में डाल दिया था क्या? इसी में डाल दीजिए। ये गलती आप लोग मत कीजिएगा वरना दोबारा बार बार रिपीट करना पड़ता है इधर उधर। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ कीवर्ड्स के ऊपर और लीगल हेल्प को थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं। देख रहे हैं अब कैसे बिड बढ़ती है यहाँ पे। अगर यही गूगल रहता तो एक बार में ये 44 रुपीज सीधा उठा के डाल देता आपको। हम यहाँ पे 40 रुपीज चलते हैं और देखते हैं कि ये एड लाइव होता है नहीं होता है। इसकी ऑप्टिमाइजेशन तो बाद की चीज है, पहले हमारा टारगेट ये है कि एड लाइव हो। अब यहाँ पे ऑल्दो योर एड इज शोइंग इट्स रैंक नॉट हाई, एड इज शोइंग। अब चलते हैं और यहीं पे एक बार देख लेते हैं लीगल हेल्प। आप इस टाइम कैलकाटा में हैं? एक बार और चेक कीजिए सर आ गया आ गया ना सर? सेकंड नंबर पे आ गया। सेकंड नंबर पे आ गया। यस सर। मत करना। नहीं करूंगा क्लिक नहीं करूंगा। तो अभी आपका ऐड ऑन हो गया। रोशन जी क्लियर है कि गलती कहाँ पे थी, ऐड कैसे ऑन होना था? हाँ सर, मुझे खाली एक हेल्प अभी आपसे और चाहिए। सर मैं सारी हेल्प करूंगा, पहले मैं सारी हेल्प करूंगा, मैं पहले लेवल तक लेके आऊं सर, वरना क्लिक हो जाएगी ना तो खत्म हो जाएगा काम। जितने 300 रुपए लगाए सर वो उड़ जाएंगे सीधा आपके। अभी यहाँ पे देखिए गूगल आपको बहुत चीजों में कंफ्यूज करेगा। जैसे गूगल बोलेगा लिमिटेड बाय बजट, नहीं चलेगा, लेकिन ऐड चल रहा है फिर भी। और अब मैं एक और चीज दिखा दूं, गूगल आपको बोलेगा इसका स्कोर भी अच्छा है। सॉरी, इसका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी अच्छा है, 82% है सर। सर वो तो आपने ऐड अभी ऑन ही नहीं किया ना। जब आप ऐड ऑन करते हो तो 90% से स्टार्ट होता है और रिड्यूस होता है, बढ़ता नहीं है, रिड्यूस होता है। नहीं सर, मेरा ये 82% शुरू से ही दिखा रहा है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ सर कि ये रिड्यूस होगा अभी धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए मैंने 40 रुपए रखा है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये 35 में भी आएगा। और धीरे धीरे वेट करेंगे, फिर पोजीशन चेक करेंगे। पोजीशन चेक करने के बाद दोबारा आप देखेंगे कि भैया कहाँ तक गया है, और उसके बाद फिर आप और नीचे रिड्यूस करेंगे। एक एक रुपए रिड्यूस करते रहना है, करते रहना है। फिर आप एक ऐसे लेवल तक पहुंच जाएंगे जहां पर आपको पता लगेगा कि मेरा ऐड अच्छे पोजीशन में बैठा है। जरूरी नहीं है कि आप टॉप में ही रहिए, पैसा ज्यादा है तो टॉप में रहिए, नहीं तो सेकंड थर्ड पे भी कोई बुराई नहीं है, क्लिक्स आएंगी। वही 40 में थर्ड में सेकंड में दिखा रहा था सर जी। सर अभी तो नहीं शो नहीं कर रहा। अब शो ही नहीं कर रहा ना? नहीं सर, अब शो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि सर वहां पर बहुत सारी जगह पे
क्योंकि इनका 300 रुपए का बजट है ना, तो वो बार बार इस आ रहा तरीके है। से दिखा रहा होगा। अब आ रहा है सर, चल रहा होगा। अच्छा अब आ रहा है, नया इनकॉग्निटो मोड खोल के देखिए सर, वहां दिख जाएगा। आ गया सर, थर्ड पे आ गया। थर्ड पे आ गया ना? यस सर। तो अब आप आधे घंटे वेट करेंगे और चेक करेंगे कि वो थर्ड पे ही स्टिक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपने 35 रुपए बनाया है, अब आप इसको 35.5 कर देंगे। मतलब ये सट्टा लगा रहे हैं आप, देखिए 50 पैसे बढ़ा रहा, 35.5 कर देंगे। सेकंड पे आ जाएगा। निहारिका जी मुस्कुरा रही हैं, सर सट्टा खेलना सिखा रहे हैं। देखिए अपने आप में एक सर हम बहुत खेल बड़ा लेते गेम है, हैं। ये बहुत सर- मजेदार गेम है और बहुत बड़ा गेम है। सर एक बात बोलो, जी जी आप बताइए रोशनी, जब तक हम मैं वेट कर बोला रहे था हैं सर इसको। ये ऐड तो हमने चलाया था उस समय, फिर इसके अकाउंट में प्रॉब्लम था बोल के इसको बंद कर दिया लीगल हेल्प वाला, ठीक है लीगल नोट्स वाले का। तो हमने एक वर्जीनिया कंपनी के लिए ऐड चलाया था, उसमें सिर्फ फॉर्म फिलअप कराने हैं, जी लीड फॉर्म्स। ठीक तो है वो वाला मैंने लीड वाला एक बनाया है, ये वाला देखिए जी ITSCI वाला लीड सर्च जी वाला। जी इसको देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं तो ये चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, गूगल अकाउंट अगर आपका सस्पेंड होता है तो आप उस लैपटॉप से दोबारा जीवन में कभी अकाउंट नहीं बना सकते, इसलिए कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। सर इससे मैंने कुछ माय गॉड, ऐसा क्या? सर अगर सिक्योर साइट नहीं होगी तो प्रॉब्लम करेगा। सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गूगल बोलता है कि सिक्योर साइट होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सर यहाँ पे भी वही कन्वर्जन वाला आपने लगा रखा है, ऑटोमेटिक बिडिंग का, हाँ यहाँ सबसे पहले इसको उसकी चेंज वही कर प्रॉब्लम लेते हैं। है। चलिए वो मेरी मुझे हेल्प पता इस नहीं पे करेंगे अजीत पाल जी, बताइए सर क्या करूं मैं। लीड सर्च पे सर कॉस्ट पर एक्विजिशन लगा हुआ है ऑटोमेटिक पे, हमने इसको मैनुअल पे चेंज करना है। सर क्लिक करना है इस पे क्लिक करूं? सर, कैंपेनिंग में ना, हाँ सर, ऐड इस पे जाना है सर, गुरु ऐड पे, सेटिंग पे गया, सेटिंग्स में जाना है सर, कैंपेन सर सेटिंग, कैंपेनिंग में सर। कैंपेन सेटिंग, गया। अब कैंपेन Campaign सेलेक्ट setting। करूं? कैंपेन। कैंपेन सेटिंग। वेरी गुड। अब क्या करें? बोल सर। सर बिडिंग देखेंगे सर, Maximize बिडिंग conversation में, बिडिंग सर, स्क्रॉल डाउन। बहुत बढ़िया। bidding में सर, अब क्या maximize करें? conversation में, सर चेंज बिड, conversion सर। चेंज बिड स्ट्रैटेजी करूं? जी सर। Yes। ओके चलिए, आप लोग की बात मान ली मैंने। अब क्या करें सर? सर नीचे वाला और सिलेक्ट बिड स्ट्रेट डायरेक्ट। सर yes, not recommended। डायरेक्टली नॉट। मतलब गूगल के चक्करों से, बंधनों से दूर हो चुके हैं आप सारे, लग रहा है। सर मैनुअल सर, सर आ गया टीपीसी। है। वेरी गुड, सेव। सर मुझे इतना मालूम हो रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। सर करने के टाइम पर होता नहीं है सर ये। नहीं, हम बीच में कूदे हैं ना, इसलिए हम बीच का ही सीख रहे हैं। आएंगे मैम, आएंगे, बीच में आ जाएंगे अभी आप। सर मैं रोशन जी के साथ 2 आवर्स बैठा हूँ सर एक दिन, अच्छा फेसबुक पे सर पर वो। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ सारे पेज ब्लॉक हो गए। हमारा जो अरे कैंपेन है लीड सर्च। अब सबसे पहले ये लीड सर्च फॉर्म जो है, ये लीड सर्च फॉर्म सर अलग डोमेन के लिए है, करेक्ट? हाँ सर। याद रखिएगा, अगर आप दो कैंपेन, अभिषेक जी इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा इस टॉपिक को, अगर आप दो डिफरेंट कैंपेन एक वेबसाइट पे एक ही बार में लाइव करते हैं, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो दोबारा बताइए प्लीज। अगर आप दो डिफरेंट कैंपेन जी एक ही कीवर्ड पे एक Okay। टाइम में लाइव करते हैं सेम वेबसाइट के लिए, अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा ओके। क्योंकि इस पे हमने खेला बहुत है, ये नया रूल आया है ये 1.5 साल पहले ही। उससे पहले हम करते क्या थे कि कुछ कीवर्ड पे जब पैसा बहुत ज्यादा होता है, हमारे पास क्लाइंट ज्यादा देता है और बोलता है कि बस मुझे लीड चाहिए, तुम पैसा कितना भी लगाओ, 20-20 लाख रुपए पर डे का लगाने के लिए रेडी रहते हैं लोग। तो उसमें क्या होता है, हम एक डोमेन बनाते हैं, उसके अलग अलग लैंडिंग पेजेस बनाए और एक ही कीवर्ड पे पहले 3 जगह हमारे एड्स चल गए। तो अलग अलग आपको लैंडिंग पहुंचने की पेज, सेटिंग हमें पता लग गई। जी रोशन जी, अलग अलग लैंडिंग पेज पे, अलग अलग लैंडिंग पेज पे। तो गूगल ने एक रूल बना दिया कि भैया डोमेन एक अगर है तो एक कीवर्ड पे एक बार में एक ही ऐड चलेगा। कीवर्ड अगर अलग अलग हो सर,
सर कीवर्ड अलग अलग हो तो चला सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अगर 10 कीवर्ड है उसमें जी। 2-3 मैच कर रहे हैं, 5-7 अलग अलग है तो भी प्रॉब्लम है? सर देखिए, एक कीवर्ड के ऊपर मैचिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब मल्टीपल डोमेन्स नहीं दिखने चाहिए उनको। मैंने एक डोमेन पे एक कीवर्ड पे एक ही ऐड चला सकते हैं क्या? सर एक डोमेन के ऊपर, एक डोमेन को यूज करते हुए आप एक बार में एक ही कीवर्ड पे ऐड चला सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है अगर कि दूसरा बनाना हो तो पहला डिलीट कर दो। अलग अलग कीवर्ड का अलग अलग कैंपेन बना दीजिए, वो भी चलेगा। अच्छा, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस वाले कैंपेन में भी एक ही कीवर्ड डाल के ऐड चला दिया, इस वाले कीवर्ड में भी एक ही कैंपेन, और आप सोच रहे कि नंबर दोनों एक अलग नंबर अलग दो है, दोनों में आ जाऊं। ये लीगल है, ये अलग है। हाँ, तो अब इसको अच्छा, ऑन आपने करके, बता दिया सर, मैं करने वाला था। सर तो फिर यहाँ फेसबुक तो गया था, ये भी जाता। ये भी जाता। और फेसबुक तो किसी तरीके से शायद मैं हल्का फुल्का 10% चांसेस में मैं खुलवा भी दूंगा, ये तो सर मेरे हाथ से ऊपर था। सर अगर अलग अलग अकाउंट से चलाएं तो? बिल्कुल चलेगा सर, इसके तरीके ऐसे हैं कि अलग अलग नाम से डोमेन बुक कर लो और चला लो। नहीं सर, डोमेन एक ही होगा, 2 अकाउंटों में तो मैंने सर 2 अकाउंट से सर पकड़ लेगा ना। गूगल को ये मतलब है कि उसकी सर्च क्यों खराब कर रहे हो। गूगल का जो स्क्रीन है, गूगल का मतलब है सर्च इंजन, गूगल है सर्च इंजन। गूगल का मतलब ये थोड़ी है कि रोशन जी के कस्टमर की सिर्फ वेबसाइट दिखानी है उस कीवर्ड पे। तो अगर आप उस सिक्योरिटी को ब्रीच करोगे तो गूगल पकड़ लेगा ना कि भैया लीगल हेल्प डालते ही ऊपर भी रोशन जी, नीचे भी रोशन जी, और बाकी दिखाएं किसको फिर। तो अभी लीगल हेल्प पे मैंने कर दिया इसको, और हम चलते हैं आगे। 200 रुपए का बजट इन्होंने रखा हुआ है, और इन्होंने एक लीड फॉर्म बनाया था। लीड फॉर्म क्या है, इस चीज पे मैं बाद में आऊंगा, बस इनका चेकअप देख लेते हैं कि क्या किया हुआ है। यहाँ पे भी देखिए 01 डाला हुआ है, 0.01। यहाँ पे शॉप ऑनलाइन, ये जो कीवर्ड्स है ना, शॉप ऑनलाइन, अगर आप इसको यहाँ पर शॉप ऑनलाइन को सिर्फ 15 सेकंड के लिए भी लाइव हो गया ना, खत्म हो जाएगा, तो आप करोड़ रुपए भी अगर अकाउंट में रख रहे हैं ना, तो उड़ जाएंगे। उड़ जाएंगे सर। दिखाऊं मैं भयंकर कीवर्ड सर, दिखाता कोई हूं। और सर्च वैसे ही करता है। 200 रुपए में तो आपका एक ऐड लाइव ही नहीं होने देगा, क्योंकि उसको पता है कि गूगल को रोकते रोकते 2000 पहुंच जाएगा वो। देखते हैं जरा इसके ऊपर कितने विजिट्स हैं, कितने क्लिक्स हैं। सर ये कहाँ के लिए आपने यूज किया है इसको? यूएस के लिए। यूएस के लिए। चलिए यहाँ पे मैं कीवर्ड प्लानर टूल पे आ गया। कैसे जाना है कीवर्ड प्लानर टूल पे? मैंने टैब में खोला हुआ था, इसलिए आप लोगों को समझ नहीं आया होगा शायद। यहाँ पे टूल्स में जाना है, और टूल्स में जाने के बाद सबसे पहले प्लानिंग के अंदर कीवर्ड प्लानर। यहाँ पे मैं आ गया। यहाँ से आपको किसी भी कीवर्ड का आइडिया पता लग जाएगा कि कितने का बिड चलेगा, मतलब आप अपने बिजनेस के लिए कैलकुलेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए शॉप ऑनलाइन पे कितनी एवरेज मंथली सर्चेज हैं। 5,50,000। तो इस टाइप के कीवर्ड को कभी भी अपने एड कैंपेन में ना ऐड करें जब तक कस्टमर आपको बहुत ही ह्यूज बजट ना दे। हटा देता हूं। आगे चलते हैं। यहां पर देखिए इंडिया है। इंडिया सर लोकेशन कहां का डाला था आपने? वर्जीनिया। वर्जीनिया। VAR VAR हाँ सर P VAR V as in विक्टर। हाँ, V फॉर विक्ट्री। वर्जीनिया हाँ। यस सर। GINIA GI लास्ट में आ गया सर सर। ये आ गया ब्राजील। नहीं सर, ये यूएस में नहीं है, ये दूसरा है, यूएस वाला। तो VIR होना चाहिए ना। VAR GINIA ओके GINIA। सर नहीं, ये नहीं आ रहा है नहीं आएगा सर, पूरा टाइप करिए। सर। वर्जीनिया में कहाँ से आ रहा है ये? नहीं सर, आप करिए ना, VAR GINIA। मैंने किया है थोड़ी देर पहले, आ गया सर। ओके ठीक है। वर्जीनिया किस पे आपने चला रखा है? ये वर्जीनिया बीच में ही VIR है। है। ऊपर वाला हाँ सर। ठीक है, इस पे टारगेट कर लेते हैं एंड सेव। और अब देख लेते हैं जरा यहाँ पे कितना है। 3600 है एवरेज मंथली सर्च। ये समझ में आया 3600 एवरेज मंथली सर्च क्यों है? सर पर्टिकुलर उस सिटी पे है।
पर्टिकुलर सिटी पे है, और सबसे बड़ी चीज है कि वर्जीनिया के अंदर ज्यादा लोग नहीं डेंसिटी नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा है नहीं, हाँ सर। तो इसलिए 3600 लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही गरीब हैं, हमारा ही देश गरीब है, वहां पे बहुत गरीब हैं। यस सर। यहाँ का अमीर वहां का गरीब वही है। राइट सर, वहाँ का गरीब सर, यहाँ का अमीर, आपने उल्टा अभी बोला। समझ आया सर। है ना? तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कंप्यूटर यूज करने वाले लोग नहीं है वहां पर। मतलब मैं एक कॉन्फ्रेंस पे गया, मैं बहुत पहले, जब मतलब ये बात है लगभग 12-13 साल पहले की, मेरा हुआ एक जगह है, वहां पर मेरा कॉन्फ्रेंस था, तो मैं भी पहली बार इंटरनेशनल ट्रेवल कर रहा था, कुछ ज्यादा सुपर एक्साइटेड था। तो मैंने अपना लैपटॉप खोला, खोलने के बाद मैं जिस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था ना, मेरे को खुद ही शर्म आ गई। मैं अकेला था विंडोज यूज करने वाला। तो यूएस के अंदर अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो समझ लो आप एक लेबर क्लास हो। ओह माय गॉड। सब मैच करते हैं। हाँ, वहाँ मैक Mac ही चलता है, चलता है। मतलब वहां पे कंप्यूटर शब्द का मतलब है मैक। मैच सस्ता है ना सर वहाँ पे। वहां सस्ता है, और वहां पे कंप्यूटर शब्द का मतलब है मैक। और अगर आप लैपटॉप बोलोगे तो मैक मशीन है, अगर आप बोलोगे मशीन तो इसका मतलब है विंडोज। तो मैक वहां प्रिफर्ड है। सर और मैच और ऐसा क्यों है एप्पल वहाँ सर? बहुत चलता है। ऐसा नहीं है कि वहां पे एप्पल यूजर्स बहुत ज्यादा हैं या बहुत ज्यादा पैसा है। वहां की जो गवर्नमेंट है वो एप्पल के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करती है, क्योंकि वो वहां की कंपनी है। जो सर माइक्रोसॉफ्ट लेकिन जब आई ना, सब्सिडी भी मिलती है उसके ऊपर। सर सब्सिडी की बात तो छोड़िए, वहां के लोग एक चीज पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, इनोवेशन। वहां इनोवेशन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। यहाँ सस्ते को सपोर्ट किया जाता है ना, वहां इनोवेशन को सपोर्ट किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट कहीं ना कहीं सबको पता है, मुझे नहीं पता, शायद आप लोगों को पता है नहीं, आप लोग उस फील्ड में हो या नहीं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट सबको पता है कि इधर से उधर से उठा उठा के चीजें बना दी गई। माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया क्योंकि एप्पल जो मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम था, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैक था, वो इतना महंगा था कि लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे थे। तो सस्ता, जैसे चाइनीज प्रोडक्ट हम लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि हम उसका मेन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट नहीं खरीद पाते, हमारी हैसियत नहीं है, तो हम चाइनीज खरीद लेते हैं या हम कोई इंडियन ब्रांड खरीद लेते हैं। तो इसीलिए जो सिस्टम का, जो Yes, sir. कंप्यूटर सब्स्टिट्यूट था यूएस में, कि भैया जो सारे लोग कंप्यूटर नहीं खरीद सकते, चलो भैया विंडोज खरीद लो। स्टार्टिंग में $2, $3, $15 तक मशीन मिल जाती थी। हाँ सर, $15 में कंप्यूटर। सर पूरा का पूरा, उस टाइम तो सर फ्री कर रखा था माइक्रोसॉफ्ट ने, अब तो जाके पेड वर्जन कर दिया उसने, लगभग 10 साल 12 साल पहले। उस टाइम तो उसने फ्री कर रखा था। लेकिन हाँ, आज सबसे बड़ी लड़ाई एडोबी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन 3 कंपनियों की है एप्पल से। और वो इसलिए है क्योंकि ये 3 कंपनियां जब भी कोई अपडेट निकालती हैं, मैक उसको अपने सिस्टम पे सपोर्ट ही नहीं करता। हम लोग बहुत अंदर तक कोड डेवलपर टीम में रहे हैं, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है मैक वालों के सामने। हम पहले हाथ जोड़ते थे, लेकिन अब ये 3 कंपनी का एसोसिएशन हो गया है, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी एंड गूगल। ये 3 कंपनी का एसोसिएशन हो चुका है, और ये हाथ पैर बस उठा के लग चुके हैं कि किसी भी तरीके से एप्पल को मार्केट से बाहर निकालो। और मेरे ख्याल से वो धीरे धीरे कर भी देंगे, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। एंड्रॉयड ने तो पूरा मार्केट ही कैप्चर कर लिया है। हाँ सर, एंड्रॉइड सबसे ज़्यादा चल रहा है। और आप देखेंगे अभी माइक्रोसॉफ्ट का जो नया अपडेट आया हुआ है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करते हैं तो विंडोज 10 का जो नया अपडेट है वो भी एंड्रॉयड की तरह ही आ गया है, टाइल स्ट्रक्चर्स में। हाँ सर, मैं यूज करता हूँ। जी, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 3600 है। अब यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं हमारा जो ये सर्च था, एलिजिबल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर वी डोंट नो व्हाई योर एड्स आर नॉट शोइंग। यहाँ पे देख रहे हैं वी आर शोइंग योर एड्स ओकेजनली बिकॉज ऑफ योर बजट। तो ये कह रहा है कि भैया देखो 200 रुपए में अगर आप लगाओगे तो 200 रुपए में इस कीवर्ड को अगर हम ऑन करेंगे तो हम खत्म है। यहाँ पे मैं 2 रुपए लगा देता हूँ।
अगर मैं उस 2 रुपए का जो वहां से 2 रुपए चल रहा है ना, उस 2 रुपए को अगर 2000 रुपए करूँ, ये ऐड ऑन हो जाएगा। सर वो तो यूएस में चलेगा ना सर। वो यूएस में ही चलेगा, लेकिन रोशन जी अभी के लिए मैं आपको बताऊं, ये कीवर्ड्स अच्छे नहीं हैं और आप बहुत ज्यादा लॉस खा लेंगे, इसलिए इसको पॉज कर नहीं दीजिए। सर, इसको कीवर्ड पे नहीं, मैं कीवर्ड में खोज जाता, लेकिन कीवर्ड पे सर्च ही नहीं है सर वहाँ पे। सर मिलेगा मिलेगा। आपको आपको क्या करना है, ऑनलाइन ई कॉमर्स करना है ना? हाँ सर, तो सर ऑनलाइन ऐप का और अपने वेबसाइट का। हाँ सर अपने प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाइए, प्रोडक्ट के नाम पे, ना कि शॉप ऑनलाइन। हाँ सर, प्रोडक्ट पे चलाया था, शॉप ऑनलाइन तो मैंने कीवर्ड देख के चला दिया था। अच्छा अच्छा, मतलब लेकिन लॉजिक नीचे में समझिएगा सब इस चीज का लॉजिक समझिएगा बहुत क्लियरली। चलिए, आपका ऐड अभी भी मजेदार तरीके से चल रहा है। रोशन जी माउस को कंट्रोल करने दीजिए प्लीज मुझे। सर क्लिक कर देंगे तो मेरी बात लग जाएगी। सर सर व्हाट क्या 35 रुपये पे। सर अब तो बस मतलब ओखली में सर दे ही दिया है, तो अब तो चलना ही है। लेकिन सर इसका वो लीड फॉर्म में लीड आएगा कि नहीं पता। सर लीड फॉर्म में लीड, आपने इस पे लीड फॉर्म लगा रखा है? हाँ सर, इसमें लीड पे ही किया था मैंने, इसमें आपने लीड सर्च किया लेकिन ये लीड में होगा। आ नहीं रहा था। एक चीज और ये देख लेते हैं लीड फॉर्म इन्होंने कैसे बनाया हुआ है। लीड फॉर्म है क्या, मैं दिखाता हूँ आपको। एड्स में आप जाएंगे और यहाँ देखिए ये है ऐड इनका। ये ऐड आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बनाना नहीं सिखाया था, हम ऐड तक रुक गए थे। पेज पे चला गया सर, ये पेज पे चला गया सर। फिर ये लैंडिंग पेज पे चला गया है। हाँ सर। चलिए, इस पे हम बहुत ज्यादा बात करेंगे सर, ये क्या चीजें हैं, किस तरीके से ये काम करेगा। सर ये सो ऐड नहीं चलाना है मुझे सर, इसको बंद कर दीजिए। ये ऐड नहीं चलाना है। अब लॉजिक समझ आ गया ना रोशन जी, अब कर सकते हैं ना? हाँ नहीं चलाना है सर, इसको बंद कर दीजिए सर, मुझे वो लीड वाला ही चलाना है, लीड सर्च वाला। सर आप अभी अपने आप आप चला लीजिए, वर्जीनिया कोई वाला, आपको चलाना है। इसको सर एक बार लाइव करिए ना, लीड वाला, लीड सर्च को कोई भी इसको कीवर्ड पे। हाँ सर। अच्छा, इसको लाइव करके देखना है आपको। हाँ सर, कोई दूसरे कीवर्ड पे करते सर, सर उस कीवर्ड पे नहीं सर, 2000। कोई बात नहीं, घबराइए नहीं सर। नहीं सर, दूसरे कीवर्ड पे करते ना अच्छा, उस पे। एक 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 शायद अभिषेक जी के सेशन में हुआ था। अभिषेक जी आपके सेशन से पहले हुआ था? नहीं, आप लोगों के सेशन से पहले हुआ था। सर इस मैं पे मत करिएगा। मैं इसी तरीके से क्या कर रहा था, मैं स्टूडेंट्स को सिखा रहा था कि कैसे चलना है, और यूट्यूब का एड्स का सेशन चल रहा था। तो निहारिका जी हुआ पता है वहां पे क्या, वहां पर मैंने एक ऐड को बस, वहां एक प्लेसमेंट नाम की चीज होती है कि आप कौन से वीडियो के ऊपर प्लेस करते हैं। हाँ सर। मैंने सिर्फ जितनी देर में मैंने क्लिक किया ना यहाँ पे कैंपेन्स पे और फिर सर्च पे, हाँ सर। इतनी देर मैंने सिर्फ चेंज किया और मैंने अपनी प्लेसमेंट को ऑफ कर दिया। इसका मतलब पूरे यूट्यूब पे वो किसी भी वीडियो के ऐड चल जाना था, और मेरे अकाउंट में पड़े हुए थे उस टाइम 2 लाख रुपए। जितनी देर में मैंने यहाँ से और यहाँ तक क्लिक किया, उतनी देर में मैंने स्टूडेंट्स के सामने उसको क्लिक किया, पेज रीलोड हुआ और 40,000 रुपए गए, गायब। Oh God। हाँ माय गॉड, 40,000 रुपए गए। उसके बाद मैंने बच्चों को सेशन में कहा, बेटा आज तो मूड नहीं है, कल पढ़ाएंगे सर मोबाइल एप्लीकेशन सर, ऐप मोबाइल ऐप पे या ऐप के ऊपर। अच्छा, एक और बड़ी मजेदार चीज अभी आपको दिखाता हूँ। ये मोबाइल एप्लीकेशन का आप कीवर्ड दिखा रहे हैं अभिषेक जी, थोड़ा जी थोड़ा सर। ग्राफ हो रहे, पकड़ रहे हैं सब चीजों को। जी जी सर। चलिए, एक और बड़ी मजेदार चीज आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, ये जो कीवर्ड प्लानर टूल है ना, इसी का आपको मदद लेते हुए आपको बहुत सारी चीजें इधर से निकालनी है। मैं कीवर्ड प्लानर टूल के ऊपर दोबारा एक्सेस खोल लेता हूँ। अब यहाँ चलते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे या ऐप डेवलपमेंट पे। यहाँ पे इसको हटा देते हैं और गेट रिजल्ट्स कर लेते हैं।
60,500 मंथली सर्चेज हैं, 105 रुपए एंड 1,179 टॉप पेज बिड। और चलते हैं आगे। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, इसको भी ले लेते हैं, इस कीवर्ड को। गेट रिजल्ट्स, ये पर क्लिक का रेट है सर? नहीं सर। सर नहीं सर, नहीं जी सर, हाँ सर। पर क्लिक का सर अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सारी चीजें हैं, और ये इस चीज में मेरी गूगल से बहुत ज्यादा, मैंने गूगल पे पता नहीं कितने केसेस मारे इस चीज को। पहले ये 53,000 रुपीज पर क्लिक था। हमारी एक कमेटी है, डिजिटल मार्केटिंग एसोसिएशन है, जिसने बहुत ज्यादा हल्ला हंगामा मचाया, तब जाके ये पर क्लिक कम किया गूगल ने। इसका रीजन समझाऊंगा आगे सेशंस में। ये पर क्लिक है 11,000 रुपए पर क्लिक। 5 लाख सर्चेज, मतलब आपकी एक क्लिक हुई और 11,000 रुपए गए। 12,000 है पूरे। यहाँ लेकिन चलते हैं। सर, अब इससे रोशन, रिलेटेड मैंने कीवर्ड सर्च किए थे, तो अब किसी सबसे में पहले 100, तो देखिए किसी में कीवर्ड 200। सर्च करने में आज सेशन में आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आप चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपका कीवर्ड है क्या, मुझे ये बताइए। कंपनी क्या काम करती है? मोबाइल ऐप बनाती है सर। मोबाइल ऐप बनाती है, और रोशन जी को ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड लीड चाहिए। बहुत सिंपल है। यहाँ पे मोबाइल ऐप, मोबाइल एप्लीकेशन, ये एक बहुत प्रिफर्ड कीवर्ड होगा इनका। जबकि मोबाइल एप्लीकेशन बहुत महंगा कीवर्ड है, देखते हैं, तो मैंने सर्च किया था। यहां से हमने इसको लिया, कीवर्ड्स में गए। आपको एक एक कीवर्ड पे डालने के लिए रिसर्च करना पड़ेगा पहले। कंपनी कहाँ की है सर? वर्जीनिया की। वर्जीनिया की, मतलब आपको इंटरनेशनल लीड्स देनी है इनको। यहाँ चलते हैं, यहाँ आते हैं, VARGI NIA, VI NIA, हाँ हो गया। ये मैं कीवर्ड प्लानर टूल में जा रहा हूँ। रोशन जी, किसी कस्टमर को अगर रेट देना हो ना, तो इसी तरीके से दीजिएगा। देखिए सामने यहाँ दिख रहा है 107 रुपए मिनिमम, 447.47, इतना आपको देना ही पड़ेगा। ऐप डेवलपमेंट पे 1800। तो मान के चलिए रोशन जी, अगर आप इनको मोबाइल डेवलपमेंट की लीड गूगल से निकाल के दे रहे हैं, तो 500 रुपए से पर क्लिक कम नहीं जाएगी सर। 500 रुपए सर आराम से जाएगी, अगर आप इनको यूएस की ही लीड दें। और यूएस की ही देनी है। इसका दूसरा तोड़ ये है, एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आपको इनको लीड्स देनी है तो गूगल माई बिजनेस सीधा यूज कीजिए, और ऐप डेवलपमेंट के नाम से इनकी कंपनी का एक बिजनेस लिस्टिंग कर दीजिए वर्जीनिया के अंदर, इनके एड्रेस पे ही। समझ रहे हैं रोशन जी? लेकिन सर वर्जीनिया की लीड इंडिया में चाहिए ना मुझे। क्या बोल रहे हैं? वर्जीनिया की लीड इंडिया में चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग आए और फॉर्म फिलअप करें। हम लोगों ने एक इंटरनेशनल नंबर लिया हुआ है, डायरेक्ट या तो उस पर कॉल करें या फिर लीड फॉर्म भरें। सर तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप सर बिजनेस नंबर भी तो कॉल करेंगे, वो और कहाँ जाएंगे? जाएंगे तो वेबसाइट में ना, बिजनेस लिस्टिंग पे। अगर कोई बंदा ये सर्च करे ऐप डेवलपर या ऐप कंपनी इन
यही सर्च करेगा ना? हाँ सर। सबसे ऊपर सर ऐड चल रहा है, क्या चल रहा है ये देख रहे हैं? ये तो ये गूगल माई बिजनेस है। सर यही तो मैं कह रहा हूं, यहां से लीड्स आपकी चलेंगी, फ्री में चलेंगी। बहुत सिंपल सा तरीका है सर। अगर ऐप डेवलपमेंट के ऊपर 5 लाख सर्चेस हैं, तो सर्चेस अगर 5 लाख हैं, तो सर यहां पर आप लोकल बिजनेस पे भी तो लोग कुछ ना कुछ तो आएगा 5 लाख में से, हाँ सर। लेकिन वो फ्री होगा ना। हाँ सर, चलिए कॉल देख लेते करेगा हैं डायरेक्ट। सर, देख लेते हैं जरा यूएस में लेकिन क्या सर चल यहाँ रहा तो है। लीड फॉर्म नहीं भरेगा ना वो, सर यहाँ से लीड फॉर्म नहीं, सीधा कॉल कर लेगा वो। कॉल करेगा सर। ये देखिए सर, यहाँ पर ये सारे ऐड चल रहे हैं। ये मैं यूएस सर्वर में बैठा हूँ इस टाइम, हाँ सर। इंडिया सर्वर पे नहीं हूँ मैं। मतलब अभी गूगल को ये लग रहा है कि मैं यूएस से एक कस्टमर हूँ। कैसे किया मैंने ये समझाऊंगा बाद में। देख रहे हैं ऐड चल रहे हैं इस पे, और ऐड चलने के बाद सर बीच में आपका लोकल बिजनेस मैप भी आ रहा है। हाँ सर। आ रहा है ना? यस सर। तो अगर यहाँ लोग कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी रोशन जी करेंगे इस जगह पे। तो इसके लिए तो वेबसाइट पे जाएंगे या फिर वो डायरेक्ट कॉल करेंगे? सर यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो डायरेक्ट कॉल भी जा सकते हैं, वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अगर मोबाइल पे इस टाइप कुछ सर्च करेंगे तो डायरेक्ट कॉल का ऑप्शन भी आ जाएगा। आपने लोकल बिजनेस मैप पे देखा नहीं है सर कभी कभी? याद है कि वेबसाइट का भी ऑप्शन है, देखा है। हाँ, मोबाइल पे ऑप्शन अगर है, खोलेंगे कॉल तो का भी कॉल रहता का है। ऑप्शन भी आ जाएगा हाँ, कॉल का भी रहता है नंबर। जी। लेकिन और सर अगर मैं वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे एक फॉर्म डाल दीजिए, है ना? फॉर्म तो वो सर यूएस वाली कंपनी के पास चला जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, यूएस वाली कंपनी के पास चला जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा था कि यूएस की कंपनी तो है ही, वो जी ओरिजिनल कंपनी है, वो काम भी करती है, उसमें ठीक कोई है प्रॉब्लम नहीं है। जी। लेकिन हम लोग चाह रहे थे कि वो डायरेक्ट लीड फॉर्म भरे और डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें। अच्छा, आप फिर उस कंपनी को देके अपना सेल्स निकाल लो। हाँ, हम लोग कंपनी को फॉरवर्ड करें। हाँ तो सर फिर तो आप माई बिजनेस बना ही नहीं सकते कंपनी के नाम पे। नहीं सर। तो फिर तो आपके पास सर यही तरीका है कि ऐड चलाइए, अगर ऐड लीड फॉर्म। आप इतना पोटेंशियल रखते हैं। और मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं सर, अगर गूगल से ऐड की गूगल पे ऐड चला के अगर आप लीड्स निकाल रहे हैं तो बहुत मजेदार लीड निकलेंगी इस पे, अच्छी लीड्स। फेसबुक वाले तो पागल है, कुछ भी भर देते हैं। हाँ सर, लेकिन वो सस्ती पड़ती है ना सर। सर बहुत सस्ती पड़ती है, इसकी कंपेरिजन तो बहुत ही ज्यादा सस्ती है। यहाँ जितना एक दिन में चलाएंगे, एक दिन में लगाएंगे, उतना वहां पे आप 1 महीना चला लेंगे। लेकिन सर गूगल पे तो वही बंदा आपको ढूंढते हुए आएगा ना जिसको एक्चुअली में नीड है। यस, एक्चुअली यही बात है। ये अभिषेक जी ने बिल्कुल सही बात बोली है कि यहाँ पर वो बंदा आएगा जो एक्चुअल लीड वाला बंदा है, मतलब राइट सेल वाला बंदा। फेसबुक में तो बस उसने देखा, एक्साइटेड हुआ, भर दिया। सर मैं अगर 100 लीड भी देता हूँ तो मुझे मतलब नहीं है ना कितनी कन्वर्ट की उसमें। हाँ बस बस रोशन जी, यार यही मैंने चीज 100 मैंने उस लीड दिन दी आपसे ना बात की थी कि आप अगर सीधा ये उठा के देना चाहते हैं कि भैया ये लो नंबर, ये लो ईमेल एड्रेस, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे 4 वेबसाइट की चलानी है, चारों वेबसाइट की मैं ऐड चला दूंगा। मुझे जी हर वेबसाइट से 10-10, 15-15 डेली की लीड निकलेंगी, मैं जी तो देता रहूंगा। और वो बस। क्या करता है वो उसका लुकआउट है। अगर आप इस चीज में चलना चाहते हैं तो ये तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है सर। हाँ, तो वही मैं बोल रहा, गूगल में अगर लीड फॉर्म भरवाते हैं खाली जी तो उसके लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा? सर, गूगल में लीड फॉर्म भरवाने का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक वाला ही। हाँ सर। तो कितना पड़ेगा वो सीधा आपको एक टूल बता देगा। सर मैं चाह रहा था 50 रुपये तक में या 40-50 सर रुपये आप तक में। डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, वो जैसा कीवर्ड होगा वैसे ना सर पैसा काटेगा वो। हाँ, जैसा कीवर्ड होगा वैसा पैसा काटेगा सर वो। हाँ, तो कीवर्ड में बहुत ज़्यादा दे दूँ और लो रैंक वाले कीवर्ड दूँ जिसका रेट कम हो। तो लो रैंक वाले में क्लिक ही नहीं आएगा सर, फायदा क्या है? उसपे सर्चेज भी तो कम होंगी ना सर। सर्चेस भी तो कम होंगी सर्चेस ना। कम होगी, लेकिन जहाँ हम 5 कीवर्ड दे के काम करते हैं, अगर वहाँ पे 30-40 कीवर्ड दे दें। हाँ बिल्कुल तो सर, बिल्कुल सही सबसे पैटर्न पे सोच रहे हैं रोशन जी, इसी पैटर्न को मैं बताना चाह रहा था। तो अगर आप लो लो वॉल्यूम वाले आप हाँ। 150 कीवर्ड यूज कर लेते हैं हाँ सर। तो काम हो सकता है। वही लेकिन है। अभिषेक जी का भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि लो वॉल्यूम के अगर 150 कीवर्ड मिला देंगे तो टोटल वॉल्यूम मिलके 5000 हो गया ना। लेकिन सर एक बार में तो कोई एक कीवर्ड पे क्लिक नहीं करेगा ना, वो तो सर अलग अलग कीवर्ड पे आएगी, एक कीवर्ड का बहुत 10 बढ़िया, रुपये वेरी गुड लगेगा सर, ना। वेरी गुड। इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, जल्दी बढ़ेंगे। थैंक यू सर।
इसको हमेशा यूज कीजिएगा जबरदस्ती। ये मत सोचिएगा कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड ही चलाना है मुझे, हाँ सर, पैसे मैंने गवा जितने देंगे। कीवर्ड डाले हैं उसमें कम से कम 20 कीवर्ड डाले हैं, जिसमें से 2-3 ही मैंने बाद में ऐड किए जो कि हाई वॉल्यूम कीवर्ड थे, बाकी जी। सब 300, 400, 500 सर्च वाले ही हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सो ये हमारा पूरा का पूरा एड्स रहा। अब कल के सेशन में मैं करने क्या वाला हूं समझिएगा। पहले मैं सेशन में आपके सामने एक आईडी का ऐड रेडी करेंगे और एक ऐड को लाइव करेंगे। उस दिन सेशन में मैंने आपको दिखाया था ना किस तरीके से कॉल्स आनी हाँ स्टार्ट हो सर, गई थी, लाइव वाला। हाँ जी सर। सर। लाइव वाला। हाँ सर। वैसा ही मैं कोशिश करूंगा कि सेशन से पहले हम करें। अगर नहीं तो सबसे पहले हम सर्च ऐड बनाएंगे। सर्च ऐड पूरा 0 से लेके एंड तक बनाएंगे, उसको लाइव करेंगे। रोशन जी ने इसको लाइव कर लिया है, रोशन जी इसको कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का भी बनाना और उसको लाइव तक लेके जाना देखना जरूरी है। यस सर। ठीक है, सर मैं तो चाह रहा था हम कि एक बार आप लीड फॉर्म वाला ऐड पूरा बना के लाइव करके दिखाएं। सर लीड फॉर्म रोशन जी मैं जरूर पहुंचूंगा, लेकिन मैं इमीडिएट नहीं पहुंचूंगा कल के सेशन में उसको ओके लेके। सर, ओके सर। मैं उसको 3-4 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे हम। सर ठीक है। लेकिन तो बस next ये week हो रोशन जाएगा जी सर। थोड़ा सा इस पे देखिए, होता क्या है ना रोशन जी, यहाँ पर मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैं कुछ भी चीज स्किप करूंगा ना तो हो सकता है आपको समझ आ जाए, लेकिन बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा। लेकिन रोशन जी अगर कभी भी आपको इस चीज की जरूरत पड़ती है कि आपको मेरा जो मेरी एनर्जी है, जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए, तो 100% आप मेरे से कोऑर्डिनेट कीजिए। हम दोपहर के टाइम में, मैं रोज तो ये नहीं कर सकता, लेकिन हम एक वीक में एक सेशन तो जरूर आपके साथ कर सकते हैं कि हम लीड फॉर्म पे काम कर लें या समझा दूं क्या चीज है वो, ठीक है सर। है ना। ठीक है सर। चलिए, किसी और का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? हाँ सर, कल एक चीज सर, कल मेरी लीव है, मेरा ऑफ है। कल दोपहर में कर सकते हैं क्या एक बार सर? मैं अभी रात को वैसे करता सर हूँ। मैं अपनी टीम से पूछ के ये चीज आपको बता दूंगा। सबसे पहले मेरी आज प्रायोरिटी ये रहेगी कि 11 बजे मैं आपके उस ऑप्शन पे देख लूं कि प्रॉब्लम क्या हाँ चल सर। रही है उस अकाउंट पे। हाँ सर। सबसे पहले प्रायोरिटी वो है। और मैं हाँ आपको सर। ये जो मेरा पूरा मेरी मीटिंग शेड्यूल होती है, ये मैं अपने टीम से डिस्कस करके आपको बता दूंगा कि कल का मेरा दोपहर क्या शेड्यूल है। ये मेरे को पता रहेगा कल मॉर्निंग 10 बजे। ठीक है, मैं 10 बजे के बाद फोन करूँगा। हाँ, मुझे 10 बजे आप कॉल कर लीजिए, मैं आपको एग्जैक्ट टाइम बता दूंगा। ओके सर, ओके सर। ठीक है अभिषेक जी, जी सर। अभी आप इसी बैच को कंटिन्यू कर रहे हैं जी क्योंकि ये बिल्कुल बेस लेवल से स्टार्ट हुआ है। कल मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले एक रिफ्रेशर जरूर दे दूंगा जहां पर, और हम पहले सर्च ऐड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन? रोहित जी, अजीत पाल जी। सर मुझे ना एक्चुअली आपसे कुछ डिस्कस करना है, तो प्लीज बता दीजिए फोन पे कब बात कर सकता हूँ आपसे। अभिषेक जी अभी मेरे अभी 1-2 ठीक है। अभिषेक जी मैं आपको 11:30 कॉल करता हूँ। बिल्कुल ठीक है सर। अगर 11:30 में कॉल नहीं कर पाया तो कल मॉर्निंग 10:30 कॉल कर लीजिएगा मुझे प्लीज आप। बिल्कुल ठीक है सर। निहारिका मैम, आपकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है? मतलब ये आप, सॉरी आपने बताया था आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बट मैम वेबसाइट पे फिर है ना, आप तो उसी पे काम करेंगे ना, लीगल एडवाइस वाली वेबसाइट पे? हाँ सर, लॉ सॉल्यूशन पे मैं ही उसको अपलोड करेंगे। चलिए ठीक मैडम, है। लीगल एडवाइस वाली वेबसाइट बहुत खतरनाक है। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ उस चक्कर में। मेरा पूरा फेसबुक का सारा अकाउंट बंद हो गया है, सिर्फ लीगल की उसको ऐड चलाने के चक्कर में। बिल्कुल, तो आप ये जो भी ध्यान करें रखिएगा लीगल कि में, टॉपिक्स ऐसे हैं कि जहां पर लीगल चीजों में फेसबुक और ये बहुत सारी चीजें एक्टिव रहती हैं। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का वर्जन है कि जी लीगल कोई भी लॉयर अपना ऐड नहीं चला सकता। सर, मैं आपको बता दूं इसको हम कहते हैं हाई रिस्क बिजनेस। हाई रिस्क बिजनेस में डॉक्टर्स, प्रोस्टिट्यूट्स, लीगल एडवाइजर्स, ये सारे लोग अपने नाम पे ऐड नहीं चला सकते। हाँ सर, लीगल कंसल्टेंट बोल के भी चलाया था सर मैंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ, उसको ब्लॉक कर दिया। सर वो तो सर हमारा इशू वो नहीं है कि वो ब्लॉक हुआ, हमारा इशू ये है कि आपकी आईडीज क्यों ब्लॉक्ड हो रही हैं। वो सर, वो एक साथ में सारे एडमिन थे ना उसमें, एक ही आईडी पे 6-8 अकाउंट के एडमिन थे ना। चलिए, मुझे लगता है तो सर इसका आंसर मुझे रात में जरूर मिल जाएगा, ठीक है सर, है ना, तो मैं ज्यादा जवाब आपको तब दे पाऊंगा। लेकिन यारिका जी, बहुत सारी चीजें हैं, आप ये लीगल की बहुत सारी एडवाइस, बहुत सारे जनरेट कर सकते हैं लीड्स। और आप तो मेरे ख्याल से आपके हस्बैंड पहले से लोकल बिजनेस मैप में काम कर रहे हैं। यस सर, और चेतन दादा भी हैं, वो भी काफी हेल्प करेंगे मेरी, है ना, तो वो सारी चीजें हम जरूर करेंगे। तो जब भी आपकी तबीयत ठीक हो जाए प्लीज लेट अस नो, एंड जो भी क्वेश्चन हो प्लीज सेशन में पूछते रहिए आप। ओके सर।
चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन। थैंक यू सर। और हम कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।